नमस्ते और वेलकम। आज ना हम एक ऐसी चीज के अंदर झांकने वाले हैं जिसे हम देखते तो रोज हैं, पर शायद उसके पीछे का साइंस या कहूँ जो मैजिक है उस पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर्स की, यानी कि अवतल दर्पण की। तो सोचा है कभी कि एक ही मिरर, वही एक शीशा, कैसे इतने अलग अलग कमाल कर लेता है। कभी इमेज बनाता है रियल और वर्चुअल, कभी बिग कभी स्मॉल। एक ही मिरर ये सब कैसे कर लेता है भाई? बस इसी पजल को आज सॉल्व करना है। और पता है, इसका सारा सीक्रेट, इसका पूरा राज छिपा है बस एक लफ्ज में: कन्वर्जिंग। एक कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी रोशनी इस पर पड़ती है ना, तो ये उन सारी किरणों को रिफ्लेक्ट करके एक जगह, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। बस इसी एक सुपर पावर की वजह से ये इतने अलग अलग तरह की इमेजेस बना पाता है। ठीक है, तो अब इस मिरर के जादू को आखिर डिकोड करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस मिरर की एबीसीज, इसकी जो अपनी एक लैंग्वेज है, वो समझनी पड़ेगी। इसके लिए ये 4 की टर्म्स जानना बेहद जरूरी है। ओके, सबसे पहले आता है पी, यानी कि पोल। बहुत सिंपल है, ये मिरर की सरफेस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। समझ लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट या मैं रेफरेंस स्पॉट है। उसके बाद है सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये जो मिरर है ना, ये बहुत बड़े से कांच के गोले, एक स्फीयर का कटा हुआ हिस्सा है। तो उस पूरे गोले का जो सेंटर था, बस वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी कहलाता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, एफ यानी फोकस। ये आप कह सकते हैं एक मैजिकल स्पॉट है। ये वो जगह है जहां दूर से आने वाली सारी पैरेलल लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद आकर एक साथ मिल जाती हैं। ये उन सबका मीटिंग पॉइंट है। बहुत क्रूशियल है ये। और आखिर में है प्रिंसिपल एक्सिस। ये और कुछ नहीं, बस एक सीधी लाइन है, एक मेन रोड जैसी, जो इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पी, एफ और सी आपस में जोड़ती है। बस सारा का सारा खेल इसी लाइन पर होने वाला है। चलिए, अब जब हमें मिरर का पूरा मैप पता चल गया है, तो एक इंटरेस्टिंग सफर पर निकलते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, मान लीजिए कैंडल, और उसको धीरे धीरे मिरर के पास लाते जाएंगे और हर स्टेप पर देखेंगे कि उसकी इमेज के साथ क्या क्या होता है। रेडी? ओके, तो शुरुआत करते हैं केस नंबर 1 से। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, यानी अनंत दूरी पर, इतना दूर कि हम बता नहीं सकते। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है सूरज। तो जब ऑब्जेक्ट इतना दूर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी ठीक एफ पर, यानी फोकस पर, और साइज एकदम छोटा सा, बिल्कुल एक पॉइंट साइज। और उसका नेचर कैसा होगा? इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड, यानी असली और उल्टी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लाते हैं, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे, लेकिन अभी भी सी से पीछे। तो हमारा सेकंड केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। और देखिए क्या हुआ, इमेज एफ से आगे खिसककर अब सी और एफ के बीच में बन रही है। साइजिंग अभी भी छोटा है, लेकिन पहले वाले डॉट से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और नेचर अभी भी वही है, रियल और इन्वर्टेड। अब आती है एक बहुत ही स्पेशल, एक यूनिक पोजीशन। हम ऑब्जेक्ट को ठीक बिल्कुल सी के ऊपर रखते हैं। केस 3, ऑब्जेक्ट एट सी। और ये देखिए कमाल, इमेज भी बिल्कुल सी पर ही बन रही है। और साइज का क्या? एग्जैक्टली सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, न छोटा न बड़ा। और नेचर, हाँ, वो अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही है। सफर अभी जारी है। चलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसकाते हैं, इस बार सी और एफ के बीच में, हमारा फोर्थ केस। और अब गेम पलटना शुरू हो गया है। देखिए, इमेज अब सी के पीछे चली गई है और पहली बार इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है, इनलार्ज्ड। लेकिन हाँ, नेचर अभी भी वही है, रियल और इन्वर्टेड। ओके, अब हम उस मैजिकल स्पॉट पर आ पहुंचे हैं जिसका नाम है फोकस। तो सोचिए क्या होगा जब हम ऑब्जेक्ट को ठीक एफ पर ही रख दें। तो इसका जवाब है स्क्रीन पर कुछ नहीं, कोई इमेज नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं, वो एक दूसरे के एकदम पैरेलल हो जाती हैं। और पैरेलल लाइंस, जैसा कि हम जानते हैं, कभी नहीं मिलती।
इसीलिए हम कहते हैं कि इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म हो रही है। और अब आ गया है हमारा आखिरी और सबसे बड़ा गेम चेंजर, केस नंबर 6। अब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बिल्कुल पास ले आएंगे, पोल और फोकस के बीच में। और बस यहाँ सारा खेल, सारा जादू बदल जाता है। इमेज अब मिरर के सामने नहीं बल्कि बिहाइंड द मिरर बनती है। ये ऑब्जेक्ट से बड़ी यानी एनलार्ज्ड होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वर्चुअल होती है, आभासी और इरेक्ट यानी कि एकदम सीधी। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक शेविंग मिरर में दिखता है। तो देखा आपने, इस पूरे सफर में हमें 2 अलग-अलग तरह की इमेजेस मिली हैं, रियल और वर्चुअल। अक्सर इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो चलिए इनके बीच का फर्क एक बार में बिल्कुल साफ कर लेते हैं। सो रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सिंपल सा है। एक रियल इमेज वो है जिसे आप किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर उतार सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में होता है, और ये हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है। वहीं दूसरी तरफ है वर्चुअल इमेज। इसे आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते, ये बस मिरर के अंदर दिखती है, और ये हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी होती है। अच्छा, अगर ये सारे 6 केसेस याद रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो टेंशन नहीं, ये रही आपके लिए अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक। बस एक चीज याद रखिए, फोकस पॉइंट F। अगर ऑब्जेक्ट F के बाहर है कहीं भी, तो इमेज हमेशा रियल बनेगी, और जैसी ऑब्जेक्ट F के अंदर आया, इमेज वर्चुअल हो जाएगी। सिंपल एज दैट। तो अब आपको शेविंग मिरर के पीछे का पूरा साइंस, पूरा राज पता चल गया है। लेकिन अब एक सवाल आपके लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कौन सी चीजें हैं जहां इस मैजिक, इस कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है? जरा सोचिए और अपने आसपास ढूंढिए।